आज की क्लास इंग्लिश बोलने के लिए सबसे बेसिक वाली वन ऑफ द बेसिक वाली क्लास होने वाली है। अंग्रेजी बोलने के लिए देखिए समय की पहचान होना जरूरी है। आपको वाक्य देख के ये पता होना चाहिए या बोलते वक्त ये पता होना चाहिए कि आप इसको प्रेजेंट यानी कि अभी वर्तमान में बात कर रहे हैं या बीते हुए कल की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और आपको इन दोनों को स्विच करना भी आना चाहिए। इन तीनों को मतलब प्रेजेंट का वाक्य है, एक तो पहचानना आना चाहिए पहली चीज कि अच्छा ये प्रेजेंट का वाक्य है। दूसरा, उसी वाक्य को अगर आपको पास्ट या फ्यूचर में बोलना है तो ये भी आपको आना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्क्रीट लेवल की चीज है जो अगर नहीं आएगी तो आप कुछ भी सीख लीजिए, डीएलएस प्रैक्टिस कर लीजिए, वर्ड प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लास है होने वाली है, तो थोड़ा सा इसको लेकर के ध्यान रखेंगे। और आज की क्लास में अपन प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना सीखेंगे। और अगर आपको प्रेजेंट से फ्यूचर में चेंज करना हो या पास्ट से फ्यूचर में चेंज करना हो, ये वाली क्लास भी चाहिए, क्योंकि 2 या 3 हिस्से बन जाते हैं इस क्लास के। तो मुझे कमेंट करके बताइए, वो क्लास भी मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगी। फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखें मोबाइल पर, वहां पर आप फ्री और पेड दोनों क्लासेस देख सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप वाक्य के अंत में मैं ता हूं यूज कर रहे हैं, आपको वाक्य में शुरुआत में मैं दिख रहा है और आखिरी वाले वर्ड में जो है ता हूं दिख रहा है, तो आप ये आंख बंद करके मान लीजिए कि ये प्रेजेंट का ही वाक्य है। ठीक है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज हो जाता है नॉर्मली आई के साथ वर्ब का पहला रूप यूज होता है। बिकॉज सी, हिंदी में वाक्य तो आप बोल लोगे पर उसको इंग्लिश में बोलना है ना हमें। हमारा टारगेट क्या है कि हमें इंग्लिश में बोलना है। और एक साथ यहाँ पर 2 चीजें चल रही हैं। पहली चीज कि हमें ये पता होना चाहिए वाक्य प्रेजेंट में है। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर मतलब बनेगा कैसे वाक्य अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी में आखिर बनेगा कैसे, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं ता हूं, ये पहला चीज हो गया, आपको दिमाग में है हिंदी वाला वाक्य पता चल गया। आई के साथ V1 यूज होगा। सेम इसी वाक्य को जब पास्ट में कहना होगा तो कहेंगे मैं ता था, मैं ता हूं, मैं ता था। तो वाक्य के एंड में ता था अगर आपको दिख रहा है, मतलब ता था तिथि वाला डांस वाला ता था नहीं, मतलब वाक्य वाला, तो आप समझ जाइए वो पास्ट का वाक्य है। और उसके लिए आपको आई के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना है। देखो हिंदी वाला ना समझ आ जाता है, इंग्लिश में ना बैंड बज जाती है बिल्कुल, है ना। वर्ब आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं। उदाहरण से बेहतर समझ में आएगा। मैं जाता हूं, तो यहां पर मैं के साथ आपको ता हूं क्लियरली दिख रहा है। और स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने, बोला था वर्ब 1 का यूज होगा, तो आई गो। क्लियर। अब इसी वाक्य को आपको पास्ट में करना है तो क्या कहेंगे, मैं जाता था, तो मैं ता था। अब यहां पर खेल तो आ गया, हिंदी वाले वाक्य में खेल हमने कर दिया कि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इंग्लिश वाले में करना है ना, तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, आई वेंट। आई के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, आई वेंट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो आई वेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे देख लीजिए, सिंपल सी बात है। अगर आई यू वी दे यूज कर रहे हैं तो वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज करेंगे प्रेजेंट में, और उसको पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए आई यू वी दे के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट में। ठीक है, ये प्रेजेंट में या पास्ट में, क्लियर, ये याद रखेंगे। अब देखिए एक सर्टेन अलग टाइप का वाक्य लेते हैं, मैं रहा हूं, मैं रहा हूं। ठीक है, तो आई एम प्लस V4 यूज होगा, नया इंट्रोड्यूस हुआ एम और V4 लगा यहां पर। तो इसका पास्ट करेंगे, अपन करेंगे मैं रहा था, मैं रहा था, मैं रहा हूं, मैं रहा था। तो क्या हो जाएगा, एम के जगह पे वॉज, आई वॉज, और V4 जो है वो सेम रहेगा। उदाहरण, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हो गया। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हो गया। कॉन्टिन्यूअस को भी हटा दो, पहले ये समझो हूं और ता, और जा रहा हूं, जा रहा था, जा रहा मैं हूं, मैं था, ये समझ लो, पहचानना सीख लो प्रेजेंट और पास्ट के वाक्य को। स्ट्रक्चर सिंपल है, प्रेजेंट में आई यू वी दे के साथ एम प्लस V4 यूज होगा, आई यू वी दे के साथ पास्ट में वॉज प्लस V4 यूज होगा, राइट। मैं चुका हूं, मैं चुका हूं, आई हैव प्लस V3 यूज होगा, इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो मैं चुका था होगा, आई हैड प्लस V3 यूज होगा। देखो V3 सेम है, हैव जो है पास्ट में हैड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, ये इसका पास्ट क्या करेंगे, हिंदी में क्या बनेगा, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। आ रही है बात समझ में, कैसे प्रेजेंट वाला वाक्य पास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। और आई यू वी दे के साथ हैव प्लस V3 प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड प्लस V3। क्लियर। अच्छा, मैं आ रहा हूं,
ये आई हैव बीन V4 यूज हो जाएगा। मैं आ रहा था, आई हैड बीन प्लस V4 का यूज हो जाएगा। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, ये एकदम चल रहा है वाक्य, टाइप है वाक्य का। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग हो जाएगा। और स्ट्रक्चर वही फॉलो होगा, प्रेजेंट में हैव बीन प्लस V4 यूज होगा और पास्ट में हैड बीन प्लस V4 का यूज हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई आई की, है ना। आई यू वी दे में इसके पहले जो एक्सप्लेन किया वो चलेगा। पर आप ये भूल रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट के नाम पे ही शी इट या नाम भी है हमारे पास। इनका क्या करेंगे, इन वाले वाक्यों को प्रेजेंट में है अगर, तो पास्ट में इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल लॉजिक है, देख लो। जैसे कैसे कहते हैं, वह रहा था, वह रही थी, इस तरीके से बात करते। वह रहा है, क्या हो जाएगा, वह रहा था। ठीक है, ही इज प्लस V4 का यूज होगा, ही वॉज प्लस V4 का यूज हो जाएगा पास्ट में। जैसे मैं वह जा रहा है, ही इज गोइंग, तो रहा है दिख गया, मतलब प्रेजेंट का वाक्य है। वह जा रहा था मतलब पास्ट का वाक्य है, तो इस जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, एकदम इजी, ही वॉज गोइंग। अगर प्रेजेंट में वाक्य है तो ही शी इट नेम के साथ इज प्लस V4 यूज कर लेना। पास्ट का वाक्य है तो वॉज प्लस V4 यूज कर लेना। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फर्क कहां पे आएगा वो अब नोटिस करो, ये वाला चीज जो है फर्क वाला चीज है। जैसे वह चुका है ना, वह की बात हो रही है, वह चुका है, तो यहां पर हैव नहीं यूज होगा, यहां पर होगा ही हैज प्लस V3। ठीक है, पर पास्ट में जब आप देखोगे तो यहां पर आपको हैड ही देखने को मिलेगा। वह चुका था, ही हैड प्लस V3 यूज हो जाएगा। जैसे वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। स्ट्रक्चर ही शी इट नेम के साथ हैज प्लस V3 प्रेजेंट में, और ही शी इट नेम के साथ हैड प्लस V3 पास्ट में। सिंपल। चलो, मैं हूं, आई एम, मैं था, आई वॉज। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। ठीक है, आई एम प्लस नाउन, ये अलग टाइप का वाक्य है, ध्यान देंगे। इसके पहले वाला टेंस बेस्ड वाक्य था, ये नॉर्मल वाक्य है ना। आई एम प्लस नाउन, आई वॉज प्लस नाउन, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। अब ही की बात कर लेते हैं। ही इज, वह है, वह था, ही वॉज। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक था, ही वॉज अ डॉक्टर। तो ही शी इट नेम इज प्लस नाउन प्रेजेंट में, ही शी इट नेम वॉज प्लस नाउन आपका पास्ट में। देखो बहुत ज्यादा माइनर डिटेल्स में मत जाओ, माइक्रो डिटेल्स में मत जाओ। ठीक है, आपको बस मेरा इस क्लास को कराने का 2 पर्पस है। पहला, आपको ये पता हो कि जो वाक्य आप बोल रहे हो, चाहे हिंदी में बोल रहे हो चाहे इंग्लिश में बोल रहे हो, आपको उसका पता हो कि वो कौन से काल में है, मतलब कौन वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है, कौन से काल में है। ये पहला मेरा पर्पस है कि आप वाक्य को पहचानना सीखो। दूसरा मेरा पर्पस ये है कि किसके साथ क्या रूल यूज होता है ये आप सीख लो। अब कौन सा प्रेजेंट सिंपल है, कौन सा टेंस बेस्ड है, कौन सा विदाउट टेंस बेस्ड है, क्या है नहीं है, छोड़ दो इसको। ये मैं हूं, मैं करा दूंगी, ये सारी चीजें भी करा दूंगी। जो पहले कराती हूँ उसको पहले करो। ठीक है, मतलब इतना माइक्रो डिटेल्स में जाओ ही नहीं, जैसा पढ़ा रही हूँ वैसा पढ़ो। देखो चुटकियों में अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, डेली के काम करते करते भी अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, यकीन मानो। तो जैसा बोलती हूँ वैसे करते रहो एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, फिर वे हैं, दे आर, वे थे, दे वर। वे शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स, वे शिक्षक थे, दे वर टीचर्स। आई एम प्रिटी श्योर कि क्लास में अभी इतने दूर तक हम लोग आ गए हैं। आपको अब पता है कि प्रेजेंट का वाक्य कौन सा है, पास्ट का वाक्य कौन सा है, पता है कि नहीं पता है? पता है ना। चलो कमेंट करके मुझे फटाफट बताओ तो किसको किसको समझ में आ गया, कि क्या ऐसा दिखेगा कि समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तो प्रेजेंट का वाक्य है, और क्या ऐसा दिखेगा कि समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो पास्ट का वाक्य है ना। कमेंट करके बताओ जल्दी। यू वी दे आर प्लस नाउन, ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा प्रेजेंट में। यू वी दे वर प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा पास्ट में। फिर अभी देखो इसको, वह गा तो ही विल प्लस V1, वह गा ही वुड प्लस V1। ठीक है, वह मदद करेगा ही विल हेल्प, वह मदद करेगा ही वुड हेल्प। ठीक है, ये 2 अलग अलग टाइप के वाक्य बने। ही शी इट नेम, आई यू वी दे, ही शी इट नेम सबके साथ विल यूज होता है, उसके साथ वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स, और आई यू वी दे, ही शी इट नेम सबके साथ वुड भी यूज होता है, तो V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये कुछ इस तरीके से यूज होगा।
फिर देखो मॉडल्स जब आप यूज करते हो तो कैसे आपको समझ में आए कि ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है, पास्ट में यूज हो रहा है। लॉजिक विल बी सेम, ठीक है। मैं सकता हूं, आई कैन प्लस V1, ठीक है। मैं सकता था, आई कुड प्लस V1। ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, सच बताओ पढ़ा है कहीं ऐसा? कमेंट बताना जरा मुझे कैसा लग रहा है क्लास, है ना। मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम। स्ट्रक्चर सबके साथ कैन यूज होता है, उसके साथ आप जब प्रेजेंट में यूज करोगे तो V1 प्लस अदर वर्ड्स, पास्ट में यूज करोगे तो कुड V1 प्लस अदर वर्ड्स का यूज होगा। मेरे पास है, आई हैव। मेरे पास था, आई हैड। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। स्ट्रक्चर आई यू वी दे, हैव प्लस नाउन। आई यू वी दे पास्ट में हैड प्लस नाउन, ये ऐसा हैव और हैड के साथ चलेगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा ही शी इट नेम, है ना। तो उसके पास है ही हैज, उसके पास था ही हैड। तो उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल। स्ट्रक्चर ही शी इट नेम के साथ हैज प्लस नाउन। ही शी इट नेम के साथ पास्ट में जब बनाओगे तो हैड प्लस नाउन। क्लियर हो गई बात। फिर देखो मैं वाला हूं, है ना, मैं जाने वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, इस तरीके का वाक्य होता है तो प्रेजेंट वाला वाक्य होता है ये। पहले तो ये क्लियर कर लो। तो इसमें यूज होता है आई एम अबाउट टू प्लस V1। मैं जाने वाला था, मैं खाने वाला था, मैं हंसने वाला था, ठीक है। तो आई वॉज अबाउट टू प्लस V1 यूज होता है। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। स्ट्रक्चर आई एम अबाउट टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या बदला? बस वॉज बदला एम की जगह पर, बाकी तुम देखो सेम है। V1 अदर वर्ड्स, अबाउट टू आई, ठीक है। तो आई वॉज अबाउट टू, ये पास्ट वाला वाक्य बन जाएगा सिंपल, एक वर्ड चेंज करने पे, ठीक है। मुझे ना पड़ता है, प्रेजेंट। मुझे ना पड़ता था, पास्ट। आई हैव टू V1, आई हैड टू V1। मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना पड़ता था, आई हैड टू ईट। आई यू वी दे के साथ हैव टू, V1 अदर वर्ड्स। आई यू वी दे के साथ हैड टू, पास्ट में V1 अदर वर्ड्स। ये ऐसे बन रहा है। उसे ना पड़ता है, सिंपल हैज टू यूज हो जाएगा ना ही शी इट नेम के साथ, तो ही हैज टू V1। उसे ना पड़ता था, ही हैड टू V1। उसे खाना पड़ता है, ही हैज टू ईट। उसे खाना पड़ता था, ही हैड टू ईट। स्ट्रक्चर ही शी इट नेम के साथ हैज टू यूज होता है, ही शी इट नेम के साथ पास्ट में हैड टू यूज होता है। ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में यूज हो रहा है, ठीक है। मैं ता हूं, आई और वर्ब का सेकेंड फॉर्म मैंने, या आई वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैं करता हूं, आई डू इट। मैंने यह किया, आई डिड इट। देखो डू और डिड भी जो है कैसे यूज होता है प्रेजेंट और पास्ट में। सारी चीजें बता रही हूं, कम समय में पावर पैक क्लास डिलीवर करना, यही मेरा टारगेट होता है। तुम जितना भी अपना समय दो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, जितना भी अपना समय दो, इतना कुछ सीख के जाओ कि तुमको भी लगे कि हाँ भाई मैंने तो कुछ तो सीखा आज, बहुत बढ़िया सीखा, है ना। यही मेरा पर्पस होता है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर आई यू वी दे के साथ डू यूज होता है और अदर वर्ड्स, इस टाइप वाले वाक्यों के लिए, और ये प्रेजेंट का वाक्य हो गया। आई यू वी दे के साथ डिड प्लस अदर वर्ड्स, जैसे ही किया, ये पास्ट का वाक्य हो गया, ठीक है। मुझे ना है, आई एम टू। मुझे ना था, आई वॉज टू। मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। स्ट्रक्चर एम टू और वॉज टू बदला, बाकी और सेम। ये प्रेजेंट का और ये पास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। मुझे पढ़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्लस V1। मुझे पढ़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू प्लस V1। मुझे खाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू ईट। मुझे खाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू ईट। आई एम हैविंग टू, ये प्रेजेंट वाला। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर।
इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।